नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि इस बार कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन का जो अभियान चल रहा है वह पहले से अलग है। पहले सिर्फ बातें होती थी, लेकिन इस बार उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार गंभीर हैं, क्योंकि 20 नवंबर को सिद्धारमैया के बतौर मुख्यमंत्री 2.5 साल पूरे हो गई हैं। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच 2.5 साल सत्ता साझा करने का समझौता हुआ या नहीं, लेकिन अब खुद शिव कुमार ने कह दिया कि ये 4 से 5 लोगों के बीच की सीक्रेट डील है। यह हकीकत है कि जून 2023 में सरकार के गठन के समय शिव कुमार से वादा किया गया था कि 2.5 साल के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अगर सोनिया राहुल गांधी ने इस तरह का वादा नहीं किया होता तो शायद बात इतनी ही नहीं बढ़ती। कांग्रेस के कई जानकार नेता कह रहे हैं कि उस समय कांग्रेस को जितना बड़ा जनादेश मिला था, अगर कांग्रेस आलाकमान अगर उसी समय शिव कुमार को बना देता तो सिद्धारमैया कुछ नहीं करते। ये सिद्धारमैया को बनाया तो कह दिया जाता कि वे 5 साल रहेंगे, तो शिव कुमार कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अब उस समय का माहौल नहीं है। कांग्रेस के प्रति जो गुडविल पैदा हुई थी उसमें कमी आई है, इसलिए कांग्रेस आलाकमान दोनों में से किसी को नाराज करने की जोखिम में नहीं ले सकता है। फिर भी जानकार सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की विदाई होगी। सवाल सिर्फ टाइमिंग का है। कहा जा रहा है कि शिव कुमार को मनाया जा रहा कि वे थोड़े समय और धीरज रखें। कांग्रेस के एक जानकार नेता ने कहा है कि अगले साल अप्रैल और मई में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, जिनमें दक्षिण के 3 राज्य हैं, तमिलनाडु और केरल के साथ पुडुचेरी में भी चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस कोई भी जातीय समीकरण इधर उधर नहीं करना चाहती है। ध्यान रहे, सिद्धारमैया कुरुबात जाति से आते हैं, जो बहुत मजबूती पिछड़ी जाति है। उनको अपनी जाति के साथ साथ दूसरी पिछड़ी जातियों का भी बड़ा समर्थन मिलता रहा है। दूसरी ओर शिव कुमार वो कालिगा है जिसका आधार सिर्फ कर्नाटक में है। तभी कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि सिद्धारमैया को अभी हटाने का असर अगले साल के चुनावों पर पड़ सकता है। पिछड़ी जातियां नाराज हो सकती हैं। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया को हटाने से राहुल गांधी के सामाजिक न्याय का एजेंडा गड़बड़ाएगा, क्योंकि कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्रियों में से वे अकेले पिछड़ी जाति के सीएम हैं। इसके अलावा राहुल ज्यादा से ज्यादा पिछड़े और दलितों को आगे लाना चाहते हैं। सो एक पिछड़ा सीएम हटाकर वो कालिगा सीएम बनाना उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। तभी मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्य के दूसरे दलित नेताजी परमेश्वरा के नाम की भी चर्चा हो रही है। बहरहाल अगले साल के चुनावों के अलावा एक टाइमलाइन जाति गणना की भी है। कर्नाटक में जाति गणना हो रही है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान के लिए फैसला करना ज्यादा आसान हो जाएगा। सो सिद्धारमैया की विदाई में 2 चीजों की बाधा आ रही है, एक तो जाति गणना और दूसरी तमिलनाडु और केरल का चुनाव। आईमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। यदि सोशल मीडिया या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें।